अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम क्लास 2 की रियाजी के इस लेक्चर में फ्रैक्शन यानी कसूर और टाइम यानी कि वक्त का मुतालिया करेंगे। स्क्रीन पे दायरे को देखें। इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। दो हिस्सों में से एक हिस्से में रंग भरा है। दायरे का आधा हिस्सा रंगदार है। दायरे को चार बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसके चार हिस्सों में से एक हिस्सा रंगदार है। दायरे का एक चौथाई हिस्सा रंगदार है। दायरे को तीन बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसके तीन हिस्सों में से एक हिस्सा रंगदार है। एक तिहाई हिस्सा रंगदार है। 1/2, 1/4 और 1/3 कसूर की मिसालें हैं। एक कसर उसके कुल हिस्से के एक हिस्से को जाहिर करती है। आइए इससे मुतल्लिक एक एनिमेटेड वीडियो देखेंगे। फ्रैक्शन, रेड फिश, ग्रीन फिश, येलो फिश, सेट। फ्रैक्शन एक सेट का हिस्सा भी हो सकते हैं। एक सेट चीजों का मजमुआ या ग्रुप होता है। किस किस्म की चीजें अक्सर एक ग्रुप या मजमुआ में पाई जाती हैं? एक मजमुआ में कुछ चीजें मछली, बटन, मार्बल और क्रेयॉन्स हो सकते हैं। चलिए मछलियों के इस सेट को देखते हैं। इस सेट का कितना हिस्सा सुर्ख है? मछलियों का 2/3 सुर्ख है। कसर का ऊपर वाला नंबर किस चीज को जाहिर करता है? ऊपर वाला नंबर सेट में मौजूद सुर्ख मछलियों की तादाद को जाहिर करता है। इसमें 2 सुर्ख मछलियां हैं। कसर का नीचे वाला नंबर किस चीज को जाहिर करता है? नीचे वाला नंबर एक सेट में मौजूद तमाम मछलियों को जाहिर करता है। टोटल 3 मछलियां हैं। कसर सेट के हिस्सों को जाहिर करती है। इस सेट को देखिए। इस सेट में कितनी मछलियां हैं? इस सेट में 4 मछलियां हैं। क्या आप फ्रैक्शन लिखेंगे? 3/4 मछलियों की रेड है। ऊपर वाला नंबर जाहिर कर रहा है कि 3 रेड फिशेस हैं और नीचे वाला नंबर बता रहा है कि टोटल 4 फिशेस हैं। अगर 4th फिश ग्रीन होने के बजाय ब्लू होती तो क्या फिर भी सेट 3/4 रेड फिशेस को जाहिर करता? वजाहत कीजिए। जी हाँ, क्योंकि सेट में फिर भी 3 रेड फिशेस होती। 4th फिश किसी भी रंग की हो सकती है सिवाय रेड कलर के। अब आप जानते हैं कि एक सेट के फ्रैक्शन को कैसे बयान करते हैं। आइए इससे मुतल्लिक एक और वीडियो भी देखेंगे। कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का मवाजना। तमाम अशकाल को 5 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। इस शक्ल में 2 हिस्से शेडेड हैं। 2/5 शेडेड है। इस शक्ल में एक हिस्सा शेडेड है। 1/5 शेडेड है। और इस शक्ल में 4 हिस्से शेडेड हैं। 4/5 शेडेड है। 1/5 का शेडेड हिस्सा कम है 2/5 से। 1/5 2/5 से छोटा है। 4/5 के 2/5 के निस्बत ज्यादा शेडेड हिस्से हैं। 4/5 2/5 से बड़ा है। चलिए फ्रैक्शंस को बड़े से छोटे की तरफ तरतीब दें। हमने फ्रैक्शंस को बड़े से छोटे की तरफ तरतीब दिया। फ्रैक्शंस का मवाजना। तमाम अशकाल को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये शक्ल 3/10 जाहिर कर रही है। ये शक्ल 7/10 दिखा रही है और ये शक्ल 6/10 जाहिर कर रही है। ये फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एक जैसा है। ये तमाम 10 के बराबर हैं। ये फ्रैक्शंस एक जैसी फ्रैक्शंस हैं। एक जैसी फ्रैक्शंस का मवाजना करने के लिए उनके न्यूमरेटर का मवाजना करते हैं। 3 6 से छोटा है, बस 3/10 6/10 से छोटा है। 7 6 से बड़ा है, बस 7/10 भी 6/10 से बड़ा है। फ्रैक्शंस को सबसे छोटे से बड़े की तरफ तरतीब दे दिया गया है। एक मुरब्बे को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। मुरब्बे के 2 हिस्सों में से एक हिस्सा रंगदार है। हम कह सकते हैं कि मुरब्बा का आधा हिस्सा रंगदार है। मुरब्बे को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। मुरब्बे के 4 हिस्सों में से एक हिस्सा रंगदार है। हम कह सकते हैं कि मुरब्बे का एक चौथाई हिस्सा रंगदार है। मुरब्बे को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। मुरब्बे के 3 हिस्सों में से एक हिस्सा रंगदार है। हम कह सकते हैं कि मुरब्बे का एक तिहाई हिस्सा रंगदार है। इससे मुतल्लिक एक वीडियो देखते हैं। Visual Learning Bridge, Non-Unit Fractions and Regions. फ्रैक्शन, सर्कल, इक्वल पार्ट्स। फ्रैक्शन तमाम का एक या एक से ज्यादा हिस्सा हो सकते हैं। फ्रैक्शन 2/4 आपको सर्कल के मुतालिक क्या बताती है? 2 ऑरेंज पार्ट्स को जाहिर करने का नंबर है और 4 बराबर हिस्सों को जाहिर कर रहा है। 2/4 ऑरेंज है, बस 4 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्से ऑरेंज शेडेड हैं। इस ट्रायंगल का कितना हिस्सा पर्पल शेडेड है? 2/3 पर्पल है। 2 पर्पल हिस्सों को जाहिर करने का नंबर है और 3 बराबर हिस्सों को जाहिर करने का नंबर है। इस ट्रायंगल का कितना हिस्सा शेडेड नहीं है? 1/3 हिस्सा पर्पल शेडेड नहीं है। इस स्क्वायर का कितना हिस्सा पीले रंग का है? 3/4 पीला है।
3 पीले हिस्सों को जाहिर करने का नंबर है और 4 बराबर हिस्सों को जाहिर करने का नंबर है। अगर आपके पास एक बड़ा सा सर्कल होता जिसके 4 में से 3 हिस्से शेडेड होते तो क्या फ्रैक्शन फिर भी 3/4 होती? जी हाँ, फ्रैक्शन फिर भी 3/4 होगी। इन फ्रैक्शन को नाम दें। बताएं कि हर फ्रैक्शन के लिए ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर क्या जाहिर कर रहा है। 2/3 नीला है। 2/3 में 2 और 3 नंबर्स किसको जाहिर कर रही हैं? 2 नीले हिस्से को जाहिर कर रहा है और 3 बराबर हिस्सों को जाहिर कर रहा है। 3/6 सबज है। 3 सबज हिस्सों को जाहिर कर रहा है और 6 बराबर हिस्सों को जाहिर कर रहा है। 5/6 गुलाबी है। 5 गुलाबी हिस्सों को जाहिर कर रहा है और 6 बराबर हिस्सों को जाहिर कर रहा है। आपने सीखा कि फ्रैक्शन होल के एक या एक से ज्यादा हिस्से का नाम है। एक्टिविटी नंबर 1, जेल में दी गई अशकाल के कुल हिस्सों की तादाद को गौर से देखें, फिर उनके रंगदार हिस्सों को गौर से देखें। जितना हिस्सा रंगदार है उसके मुताबिक कसर लिखें। कुल हिस्सों को लाइन के नीचे लिखेंगे और रंग भरे हिस्सों को लाइन के ऊपर, तो ये बनेगा 1/4, 1/2, 1/3 और 1/2। वेल डन बच्चों। चलिए बच्चों, फ्रैक्शन से मुतालिक एक वीडियो देखेंगे। Visual Learning Bridge Understanding 1 as a Fraction. Fraction, whole, sandwich. ये एक मुकम्मल सैंडविच है। यहाँ पर लफ्ज मुकम्मल से क्या मुराद है? लफ्ज मुकम्मल का मतलब है पूरी चीज या तमाम। अब सैंडविच को देखिए, क्या ये अभी भी मुकम्मल सैंडविच है? जी हाँ, ये अभी भी मुकम्मल सैंडविच है। मुकम्मल सैंडविच को बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। सैंडविच के कितने बराबर हिस्से हैं? सैंडविच के 4 बराबर हिस्से हैं। फर्ज करें आपने चारों बराबर हिस्से खा लिए हैं। आपने 4/4 खा लिया। ऊपर वाला नंबर जितने हिस्से खाए उनको जाहिर कर रहा है और नीचे वाला नंबर बराबर हिस्सों की तादाद को बता रहा है। अगर आपने सैंडविच का सिर्फ एक हिस्सा खाया होता तो आपने कितना फ्रैक्शन खाया था? तो आपने सैंडविच का 1/4 खाया। अब आपने देखा कि 4/4 एक होल के बराबर है। आपने एक मुकम्मल सैंडविच खाया है। आपने कसर में मौजूद नंबर्स के मुतालिक क्या नोटिस किया है? ऊपर और नीचे वाला नंबर एक जैसा है। कसर जो कि होल के बराबर होगी उसमें ऊपर और नीचे वाले नंबर एक जैसे होते हैं। आपने सीखा कि किस तरह एक होल को फ्रैक्शन की सूरत में दिखाते हैं जब ऊपर और नीचे वाले नंबर एक जैसे होते हैं। बच्चों, एक्टिविटी नंबर 2 देखते हैं। स्क्रीन पे दिए गए टेबल पे फ्रैक्शन यानी कसूरों को देखकर रंग भरेंगे। 1/3, 1/2, 1/4। हमने इस दी गई फ्रैक्शन के मुताबिक शक्ल में रंग भर लिए। सिमुलेशन। आइए इससे मुतालिक एक दिलचस्प गेम देखते हैं। लेवल 1। नीचे दिए गए नंबर्स को सिलेक्ट करके हम दी गई अशकाल की फ्रैक्शन लिखेंगे। Well done. Next level 2. Level complete. हमने दी गई अशकाल की दुरुस्त फ्रैक्शन लिख ली। टाइम, घड़ी हमें वक्त बताती है। इसकी 1 मिनट की सुई और 1 घंटे की सुई होती है। बड़ी सुई मिनट की सुई कहलाती है जो मिनट को जाहिर करती है। छोटी सुई घंटे की सुई कहलाती है, ये घंटों को जाहिर करती है। जब मिनट की सुई 12 की तरफ होती है तो इसे हम ओ क्लॉक कहते हैं।
आइए इससे मुतल्लिक एक एनिमेटेड वीडियो देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लर्न टू टेल टाइम पार्ट 1। मिनट वाले हाथ को घड़ी के गिर्द यहाँ से यहाँ तक आने में 60 मिनट लगते हैं। हमें ये कैसे पता चलता है? ठीक है, अगर आप घड़ी को करीब से देखें तो आप छोटे निशान देख सकते हैं जो कि मिनट दिखाते हैं। ये ऊपर से शुरू करता है और 1 से चलते चलते 60 तक जाता है। जब ये यहाँ पहुँचता है ये दोबारा से यूं ही शुरू कर देता है, घूमता जाता है और घूमता जाता है। चनांचे जब मिनट वाला हाथ यहाँ पर निशानदेही करता है 1, 2, 3, 4, 5 वाले निशान तक, तो आप कहते हैं 5। असल में ये पास साइड है तो हम पास कहते हैं। फिर हम वो नंबर कहते हैं जितने घंटे गुजर चुके होते हैं। चनांचे यहाँ पर 5 पास 4 है, यहाँ हम कहते हैं 5 पास 5, यहाँ हम कहते हैं 5 पास 6, 5 पास 7, 5 पास 8, 5 पास 9, 5 पास 10, 5 पास 11, 5 पास 12, 5 पास 1, 5 पास 2, 5 पास 3, 5 पास 4। मजीद कुछ मिसालों पर कोशिश करें। आइए टाइम को समझने के लिए एक और वीडियो देखते हैं। टेलिंग टाइम फॉर चिल्ड्रन। मुझे बहुत अफसोस है कि आप लोगों को मैं सोते हुए मिला। मैं जानता हूं कि मुझे दिन के दरमियान में नहीं सोना चाहिए। मेरे पास ये शानदार नई घड़ी है, लेकिन मुझे वक्त बताना नहीं आता अभी। बस मुझे नहीं मालूम कब सोना चाहिए। हे, मेरे जहन में एक ख्याल आया है, क्यों ना आप लोग मेरी मदद करें? क्या आप लोग टाइम बताने में मेरी मदद करेंगे ताकि मुझे मालूम हो कि कब सोना है? शुक्रिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। चलिए यहाँ क्लॉक्स की तरफ जूम करते हैं ताकि सीख सकें टाइम बताना। ये जो पीली घड़ी हम देख रहे हैं ये एनालॉग क्लॉक है। ये मुझे नई क्लॉक मिली है। टाइम को सीखने के लिए इस घड़ी के सबसे आसान वर्जन से शुरू करते हैं। ओके, छोटा पॉइंटर जो इर्द गिर्द घूम रहा है इसे हैंड या सुई कहते हैं। ये एक ट्रेनिंग क्लॉक है और इसमें सिर्फ छोटी सुई होती है। ये छोटी सुई को घंटों वाली सुई भी कहते हैं। घड़ी के किनारों पर 1 से 12 तक नंबर्स हैं। ये छोटी सुई हमें बताती है कि कौन सा घंटा है। अभी घंटे वाली सुई 3 की तरफ इशारा कर रही है। बस अब 3 बजे हैं। अब क्या घंटा है? 6 बजे हैं। बिल्कुल सही। चलें अब एक और देखते हैं, अब कौन सा घंटा है? मैंने सुना है कि आप में से कुछ लोग कह रहे हैं अभी भी 6 बजे हैं। ओह, घंटा तब तक तब्दील नहीं होता जब तक ये अगले नंबर के सामने पॉइंट ना करे। जब तक सुई 6 और 7 के दरमियान होगी ये क्लॉक 6 ही होंगे। चलिए एक और करने की कोशिश करते हैं। अब घंटे वाली सुई 11 और 12 के दरमियान है, तो अब ये 11 बजे हैं, ये 12, ये अभी भी 11 बजे हैं। ये तब तक 12 नहीं बजेंगे जब तक घंटे वाली सुई बिल्कुल 12 पर नहीं होगी। गुड जॉब गाइस। अब ये ट्रेनिंग क्लॉक घंटा बताने के लिए बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन क्या अगर आपको घंटे के दरमियान एक खास वक्त पर अपने घर पहुंचना हो तो आपको सिर्फ घंटे वाली सुई को इस्तेमाल करके सही वक्त पर निकलना मुश्किल होगा। इस वजह से हमारे पास मिनटों वाली सुई भी होती है। चलिए हम बच्चों वाली बड़ी घड़ी लाते हैं। इसमें एक बड़ी सुई भी है और छोटी भी। हम पहले से जानते हैं कि छोटी सुई घंटा बताती है। क्या आप जानते हैं ये सुई क्या करती है? इस लंबी सुई को मिनट वाली सुई कहते हैं और ये हमें बताती है कि घंटा के बाद कितना वक्त हुआ है। जब हम टाइम बता रहे होते हैं तो हम सबसे पहले घंटे वाली सुई को देखते हैं। इस घड़ी में घंटा वाली सुई 12 पर है और मिनटों वाली सुई 1 की तरफ इशारा कर रही है। बस हम क्या कहेंगे कि टाइम 12:01 है। मैं जानता हूं कि आप हाँ कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। यहाँ पर हर इजाफे को 5 के बराबर गिनते हैं। हर बड़े नंबर के दरमियान 5 मिनट्स हैं। बस जब मिनट वाली सुई 1 पर हो तो 5 मिनट गुजर चुके होते हैं। बस ये 5 मिनट 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55 और 12 पर फिर से मिनट 0 पर आ जाते हैं। बस अभी भी वक्त 12:05 है। घंटे वाली सुई 12 पर है और मिनटों वाली सुई 1 की तरफ इशारा कर रही है।
जो कि 5 मिनट है। चलिए एक और देखते हैं। याद रखें, हम सबसे पहले घंटे के लिए छोटी सुई को देखते हैं। ये 3 और 4 के दरमियान है। बस जहाँ तक घंटे की सुई का ताल्लुक है तो हम जानते हैं कि 3 बजे हैं। अब हम मिनटों वाली सुई को देखते हैं। ये 6 की तरफ इशारा कर रही है। क्या इसका मतलब है ये 3:06 है? नहीं, आप लोग ठीक हैं। हमें मिनटों के लिए 5 को गिनना पड़ेगा। चलिए गिनते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30 मिनट्स। बस टाइम 3:30 है। घंटा 3 है और 5 से गिनने के बाद हमने देखा कि मिनट वाली सुई 30 मिनट्स की तरफ इशारा कर रही है। चलिए एक आखिरी मर्तबा करते हैं। क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे? ग्रेट, ओके। आपने मुझे पहले सोते हुए पकड़ लिया क्योंकि मेरा रात को सोने का वक्त 8 बजे है। जब मैंने बड़ी सुई को 8 की तरफ इशारा करते देखा तो मुझे लगा कि मेरा सोने का वक्त हो गया है। ठीक टाइम के लिए हमें घंटे वाली सुई की तरफ पहले देखना होगा। छोटी घंटे वाली सुई किस नंबर की तरफ इशारा कर रही है? ये अभी भी 2 पर है। बस घंटा 2 है। बस घंटा 2 है। ग्रेट जॉब। बस अब कितने मिनट्स गुजर चुके हैं? 5 का इजाफा करके गिनने को याद करें। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितने मिनट्स हैं? 40 मिनट्स हैं। बस टाइम 2:40 है। ग्रेट जॉब एवरीवन। अब क्योंकि मुझे टाइम देखना आ गया है तो मैं अब दोपहर को 2:40 पर नहीं सोऊंगा। आप लोगों की मदद का बहुत शुक्रिया। अब बार बार प्रैक्टिस करते रहें ताकि मजीद अच्छा सीखें। हम आपसे फिर मिलेंगे। गुड बाय। एक्टिविटी नंबर 1, स्क्रीन पे टेबल को देखें। घड़ियों को दुरुस्त वक्त से मिलाएं। 5 बजे, 9 बजे, 11 बजे। इस घड़ी को गौर से देखें। मिनट की सुई 12 पर है और घंटों की सुई 3 पर है। मिनट की सुई 12 से 1 की जानिब हरकत करती है। जब वो 1 पर पहुंचेगी तो 5 मिनट हो जाएंगे। इसी तरह उसे 2 पर पहुंचने में मजीद 5 मिनट लगेंगे और इसी तरह बड़ी सुई की हरकत मिनटों में होती है। 5 मिनट को समझने के लिए एक वीडियो देखते हैं। Telling time to 5 minutes intervals. टाइम क्या है? ये 2 बजे हैं। 5 मिनट गुजर गए हैं। टाइम क्या हुआ है? ये 2:05 हैं। 10 मिनट गुजर गए। टाइम क्या हुआ है? ये 2:10 हैं। 15 मिनट गुजर गए। टाइम क्या हुआ है? 2:15 हो गए हैं। ये 2:15 है। 20 मिनट गुजर गए हैं। अब टाइम क्या हुआ है? 2:20। ये 2:20 है। 25 मिनट गुजर गए हैं। टाइम क्या हुआ है? 2:25। ये 2:25 है। 30 मिनट गुजर गए हैं। टाइम क्या हुआ है? ये 2:30 है। ये 2:30 है। 2:30 बजे का टाइम है। 35 मिनट गुजर गए हैं। टाइम क्या हुआ है? 2:35। ये 2:35 है। 40 मिनट गुजर गए हैं। टाइम क्या हुआ है? 2:40। ये 2:40 है। 45 मिनट गुजर चुके हैं। टाइम क्या हुआ है? 2:45। ये 2:45 है। 50 मिनट गुजर गए हैं। टाइम क्या हुआ है? 2:50। ये 2:50 है। 55 मिनट गुजर चुके हैं। टाइम क्या हुआ है? 2:55। ये 2:55 है। 60 मिनट गुजर गए हैं। टाइम क्या हुआ है? 2:60। ये 3 बज गए हैं। एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। स्क्रीन पे हमारे पास कुछ घड़ियां बनी हुई हैं। घड़ी को गौर से देखें। हर घड़ी के नीचे वक्त लिखें। हम रात 12 बजे के बाद और दिन के 12 बजे से पहले वक्त के साथ AM इस्तेमाल करते हैं, जबकि दिन के 12 बजे के बाद और रात 12 बजे से पहले के वक्त के साथ PM इस्तेमाल करते हैं। आइए AM और PM को इस वीडियो में समझते हैं।
वक्त क्या हुआ है? कैथी उठ रही है। सुबह के 7:30 हो गए हैं। ये 7:30 AM है। वक्त क्या हुआ है? कैथी नाश्ता कर रही है। सुबह के 8:45 हो रहे हैं। ये 8:45 AM है। वक्त क्या हुआ है? कैथी अपनी बहन के साथ चहलकदमी के लिए जा रही है। सुबह के 11:15 हुए हैं। ये 11:15 AM है। वक्त क्या हुआ है? कैथी अपनी बहन के साथ साहिल पर खेल रही है। दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। ये 2:30 PM है। वक्त क्या हुआ है? कैथी अपना रात का खाना खा रही है। शाम के 6:50 हुए हैं। ये 6:50 PM है। वक्त क्या हुआ है? कैथी टीवी देख रही है। शाम के 8:20 हुए हैं। ये 8:20 PM है। वक्त क्या हुआ है? कैथी सो गई है। रात के 11:05 हुए हैं। ये 11:05 PM है। ईयर ऑफ मंथ यानी साल के महीने। क्या आपने कैलेंडर देखा है? कैलेंडर तमाम महीनों और दिनों को जाहिर करता है। चलिए बच्चों, मंथ ऑफ ईयर का एक सॉन्ग एंजॉय करते हैं। इससे महीनों के नाम आपको आसानी से याद हो जाएंगे। These are the months of the year. January, February, March and April, May and June, July and August, September and October, November, December. These are the months of the year. तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।